हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का हमारे चैनल विश्वनाथ आईएएस में स्वागत है। बीपीएससी 13 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए जो है हम एडिटोरिया का प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन को कवर कर रहे हैं। इसमें आप बीपीएससी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से 4 से 5 जो क्वेश्चन हैं और यूपीपीसीएस में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। ये सेगमेंट जो है इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इसका 9वां संस्करण जो है अक्टूबर 2025 में हुआ है। आपके लिए डेट और जो ये है सन इतना मायने नहीं रखेगा। आप सीधा इसको स्थल को याद रखें और जो थीम है बस वो याद रखें। ठीक है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण कहाँ हुआ है? यशोभूमि नई दिल्ली में। थीम इसकी क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी थीम है, जिसका अनावरण किसने किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? रांची में हुई है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई एवं 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया है। चौथी मध्य एशिया वार्ता, ये कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। इस सम्मेलन की जो मेजबानी है किसने की है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक, ये हुई है पटना बिहार में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो कौन है? चिराग पासवान ने बिहार सरकार की साझेदारी से इसका आयोजन किया है। ये आपके बीपीएससी में इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से ही कवर करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक पटना बिहार, किस मंत्री ने करी है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बिहार सरकार की साझेदारी में इसका आयोजन किया। इम्पोर्टेंट है, इसको हम आपके लिए अंडरलाइन कर देते हैं। इसको आप अच्छे से कवर करिएगा, याद रखिएगा। 10 बार रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। विषय इसका क्या था? कालचक्र, लोक शांति और ग्रह जल स्थिरता जो सम्मेलन है 2025 है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। उद्देश्य औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना है। फिट इंडिया कॉर्निकल 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन है युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने किया। ठीक है। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर सी बिल्ड भारत अभियान भी शुरू किया गया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन हुआ गांधीनगर में। बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भागीदारी को रेखांकित किया गया। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, ये हुआ है नई दिल्ली में। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। एयर इंडिया शो 2025 का 15वां संस्करण, ये कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में। किसका? एयरो इंडिया शो 2025 15वां संस्करण, बेंगलोर। थीम इसकी क्या थी? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू अ बिलियनियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये इसकी थीम थी। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। इसको भी हम सीधे सीधे अंडरलाइन कर देते हैं, ये याद रखिएगा। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थीम देख लेते हैं। उद्यमिता, रोजगार और कौशल को प्रोत्साहन देना, जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, इसका भी जो उद्घाटन है यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री द्वारा आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024, ये कोझिकोड केरल में हुआ। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ। याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अलग है, ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जिसका जो है आयोजन हुआ कोझिकोड केरल में। 18 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 13वां जो है राष्ट्रीय बीज कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। कृषि से संबंधित है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट बन सकता है। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस नवंबर 2024 वाराणसी में। बीज के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। भारतीय सड़क कांग्रेस 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? रायपुर में। और स्वाभाविक सी बात है, सड़क का है तो सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने इसका आयोजन किया, सॉरी अध्यक्षता किया। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस
भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ? सिकंदराबाद, तेलंगाना में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से पहला है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण सिकंदराबाद, तेलंगाना। ठीक है। 20वीं जो है राष्ट्र समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक कहाँ पे हुई? गोवा में हुई। इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थे। वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा इसकी मेजबानी की गई। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन लखनऊ में हुआ सितंबर 2024 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन लखनऊ में हुआ। विषय क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। सेमीकॉन इंडिया 2024 ये ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ। सेमीकॉन इंडिया 2024 की थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण नई दिल्ली में हुआ। विषय बायोटेक, इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। आठवां धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। मुख्य अतिथि कौन से? पूर्व जो हो चुके हैं जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति। वर्ष 2024 के सम्मेलन के विषय क्या था? धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। तो ये हमने राष्ट्रीय सम्मेलन सेगमेंट कवर कर लिया है। इससे आपका ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रीय से कम, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा 2024-25 के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन, इसमें आपका जो है G20, G7, ब्रिक्स जो है, आसियान है, SCO है। ये जो है मेजर आपके हैं टॉपिक। इनको आप अच्छे से, इनकी थीम, इनमें कुल देश, नवीनतम कोई जुड़ा देश है तो वो, एवं इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इनको आप अच्छे से कवर करें। जरूर इससे प्रश्न आएंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो में हुआ। इसका मुख्य विषय है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? नीस, फ्रांस में हुआ। कौन सा? तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन ओशियन समिट नीस, फ्रांस में हुआ। फ्रांस एवं कोस्टारिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित। उद्देश्य क्या है? महासागर संरक्षण में वैश्विक एकता को बढ़ावा देना और एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर हुआ? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, वाशिंगटन डीसी। भारत से पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में स्वामित्व योजना को इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में भी सम्मानित किया गया। पहला सागरमाथा सम्मेलन बाद कहाँ पे हुआ? काठमांडू में। पहला सागरमाथा संवाद कहाँ पे हुआ? काठमांडू में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने, जिसमें हिमालय और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया गया। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ये कहाँ पे हुआ? वर्चुअल रूप से हुआ है श्रीलंका की मेजबानी में, मई 2025 में। इम्पोर्टेंट रहेगा। मुख्य विषय क्या है? भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। मुख्य विषय है इसका भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। भारत 2025 से 27 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रोटरडैम, नीदरलैंड में हुआ। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। उद्देश्य क्या है? हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को क्या बढ़ावा देना। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में हुआ है, अप्रैल 2025 में। इस सम्मेलन में बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 को अनुमोदित किया गया। अगले 2 वर्षों हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाल ली है। ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में आयोजन हुआ, छठवां सम्मेलन था। बैंकॉक डेक्लेरेशन 2030 को अनुमोदित किया गया और अगले 2 वर्षों हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने? बांग्लादेश ने संभाली है। याद रखिएगा। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं कार्नेगी इंडिया द्वारा किया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025
इसका भी आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। मुख्य विषय था सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए भागीदारी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 ये कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना, स्पेन। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? दुबई में। ये याद रखिएगा, सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व बार 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। मुख्य विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन फरवरी 2025 में कहाँ पे हुआ? ओमान मस्कट में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन है मस्कट ओमान में हुआ। भारत की तरफ से एस जयशंकर गए। विषय था वोयेज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ठीक है। चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद 2025 नई दिल्ली में हुआ। इस दौरान दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता 2025 ये कहाँ पे हुई? पुणे में। कौन सी? 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता 2025 पुणे में हुई, महाराष्ट्र में। इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई। विश्व आर्थिक मंच 2025 इसकी जो बैठक होती है दावोस स्विट्जरलैंड में प्रत्येक वर्ष होती है। शीतकाल के समय में जनवरी में ही होती है। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? बैंकॉक थाईलैंड में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक थाईलैंड। थीम है सुरक्षित अभियान समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण की रोकथाम कन्वेंशन है। COP 16 है। रियाद सऊदी अरब में इसका हुआ है सम्मेलन। हमारी भूमि हमारा भविष्य इसका थीम है। भारत का प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन विश्व कौन सी है? समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन इसका जो है चेन्नई में हुआ। इस सम्मेलन में समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के उद्योगों के नेता, पेशेवर और विशेषज्ञों ने मंच साझा किया। UNFCCC COP29 COP29 ये कहाँ पे हुआ? बाकू अजरबैजान में। ये जलवायु परिवर्तन को लेके है और ये आपका जो था मरुस्थलीकरण को लेके था। इसका विषय है सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। थीम याद रखिएगा, थीम इम्पोर्टेंट है इसकी। सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। COP29 का जो उद्देश्य है 2035 तक जलवायु विषय के लिए प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन इसका जो है आयोजन हुआ लीमा, पेरू के लीमा में हुआ। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन लीमा, पेरू। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विषयों को विकास को बढ़ावा देना है। भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? रियो डी जनेरियो में। यह सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच हुआ। कौन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री? एंथनी अल्बानीज के बीच हुआ। G20 सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? रियो डी जनेरियो, ब्राजील में हुआ। ठीक है। मुख्य विषय था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। थीम इसका याद रखिएगा। G20 2024 का तो हुआ ब्राजील में। G20 जो है 2025 ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में इसका जो है सम्मेलन होगा। इसी तरीके से G7 का देख लेते हैं सम्मेलन इसमें दिया है या नहीं दिया है। G7 का जो सम्मेलन है वह हुआ है कनाडा में। ठीक है। मार्क कार्नी वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी मेजबानी भी की। कनास्किस जो शहर है, कनास्किस कनाडा में, वहाँ पे इसका जो है G7 का सम्मेलन हुआ। भारत को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। ठीक है। देखने और बचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को और देखते हैं। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। थीम युवा फिल्म निर्माता, भविष्य अभी है, फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है। 27वां राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष जो बैठक है APS समोआ में हुआ। पहली बार यह शिखर सम्मेलन प्रशांत लघुद्वीप विकासशील देशों में आयोजित किया गया। ठीक है।
पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, नई दिल्ली दिया है, इसलिए आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपको पहले से ही आगाह कर देते हैं, नई दिल्ली में हुआ पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। विषय इसका क्या था? एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। मुख्य अतिथि कौन थे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सातवां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, आयोजन नई दिल्ली, भारत की अध्यक्षता और फ्रांस गणराज्य से अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अभी हमने देखा था 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अब जो ये है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और पहली ब्रिक्स प्लस शिखर बैठक रूस के कजान में हुआ। विषय था निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया। COP16 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। इसके पहले हमने देखा था एक मरुस्थलीकरण से सम्मेलन, एक जलवायु परिवर्तन का। अब एक है जैव विविधता सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ? कोलंबिया के काली में। चली गलत है, काली में हुआ। उद्देश्य क्या है? प्रकृति के नुकसान को रोकने और उस उलटने की ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं का आकलन करने के लिए। UNCBD COP16 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन दोबारा वही दिया गया है, कोलंबिया के काली में हुआ। इस सम्मेलन में 30x30 समझौता जो कि 2022 में COP15 में हुआ था, इसका अनुसरण किया गया, जिसके तहत 2030 तक भूमि एवं जल के 30% प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाएगी। मुख्य विषय है पीस विथ नेचर है। क्या है? पीस विथ नेचर। 11वां एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन, माफ कीजिएगा इसको हम दोबारा बता दें। 11वां एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन हुआ है सिंगापुर में। विषय एशिया में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं द्वारा मंच साझा किया गया। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन तथा 19वां जो है ईस्ट एशिया सम्मेलन वियंतियाने लाओस में इसका आयोजन हुआ। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया। SCO के शासन अध्यक्षों की जो बैठक है कहाँ पे हुआ? इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। जबकि जो SCO 2025 है, इसका एक बार हम आपको बता देते हैं। SCO 2025 की जो बैठक है अभी हाल ही में कहाँ पे हुई? चीन में, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। ठीक है, तो अगर 2025 का पूछे तो आप इसको लगाइएगा चाइना, और 2024 का है तो इस्लामाबाद पाकिस्तान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। ठीक है, बस इतना याद रखिए। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्री। रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमानी। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन ये डेलावेयर में हुआ। इसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब हैं, द्वारा की गई। चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024, ये कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में। कौन सा हुआ? चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो। भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों में समुदायों पर सौर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभावों का जश्न मनाना। भारत और जापान की 2+2 वार्ता, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नई दिल्ली में हुई। दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, ये पहला है इसलिए इसको याद रखिएगा। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ नई दिल्ली में। का आयोजन किसने किया? विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा मिलकर किया गया। आगामी बैठकें जरूर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके आप बस सन को याद रखिए कि पेपर में आपसे 2024 पूछ रहा है या 25 पूछ रहा है। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025, ये कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका में। 19वां हुआ था ब्राजील में। स्थापना भी दिया है तो इसको भी आप देख लें। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। कुल इसमें 19 देश हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को जो है भारत वाले 2023 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल किया गया था। COP30 COP30 जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन है COP30, ये कहाँ पे होगा? अब ब्राजील में होगा।
इससे पहले जो COP29 कहाँ पे हुआ था, बाकू अजरबैजान में, लेकिन ये वाला कहाँ पे होगा, ब्राजील में। पहली बैठक हुई थी 1995 में, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 चाइना में हुआ है। 24वां जो है कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। 15 जून 2021 मुख्यालय बीजिंग। कुल देश कितने हैं, 10। 10वां देश है इसमें बेलारूस। 9वां ईरान। सबसे लेटेस्ट जो देश है वो कौन सा है, बेलारूस। याद रखिएगा, ये जरूर पूछ सकते हैं, बेलारूस। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026, इसका डेट याद रखिएगा, ये 2026 की बात हो रही है। ये होगा फ्रांस में। जबकि 2025 का 51वां कनाडा में। स्थापना 1975। कुल देश 7। 48वां व 49वां आसियान शिखर सम्मेलन फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर, मनीला में। 46 एवं 47वां कहाँ पे हुआ था, मलेशिया में। स्थापना 1967 में हुई। कुल देश 10। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026, ये कहाँ पे, अंकारा राजधानी जो है टर्की की, वहाँ पे होगा। 35वां हेग में हुआ था। ये स्थापना 1949। मुख्यालय ब्रसेल्स में है। कुल देश 32 है। 32वां दिन में जो है देश स्वीडन है। 31वां फिनलैंड। ये आपके BPSC में पूछा गया था कि कौन सा जो देश है हाल ही में नाटो में शामिल हुआ, स्वीडन। 32वां। बेलारूस SCO में शामिल हुआ, लेटेस्ट। ठीक है। 20वां जो नाम शिखर सम्मेलन 2027 उज्बेकिस्तान में है होगा। ठीक है। स्थापना 1961। 28वां CHOGM कॉमनवेल्थ का सम्मेलन है एंटीगुआ बारबूडा में। इसका जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पर ये 2026 का है। आपसे 25 का ही पूछेगा, उसका लगाइएगा ब्राजील। ये भारत में होगा 18वां। 2009 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। कुल देश हैं 11। 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 कैमरून में होगा। 16वां अबू धाबी UAE में हुआ। ये वाला इम्पोर्टेंट है। 13वां अबू धाबी UAE प्रथम सम्मेलन 1996 सिंगापुर में हुआ था। 13वां अबू धाबी, ये 2025 का है। 2026 का आएगा, कैमरून लगाइएगा। ठीक है। राज्य एवं उनके मुख्यमंत्री, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। लोकसभा, 18वीं लोकसभा की जो मंत्री परिषद है, इसमें भी बस बिहार विशेष के जो मंत्री हैं उनको आप देख लीजिए। जैसे इसमें हम आपको बता देते हैं कि बिहार विशेष के जो है वो कौन है। जैसे कि आपकी ये होगा एक चिराग पासवान, ये कौन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। इनकी जो आप है लोकसभा सीट जो है उसको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, सवाल वहां से बनते हैं। रक्षा मंत्री देख लीजिएगा, राजनाथ सिंह, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो 2025 में युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, तो रक्षा मंत्रालय जरूर पूछा जा सकता है। सहकारिता मंत्रालय देख लीजिएगा, अमित शाह है। इसी तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। बाकी आप बिहार विशेष की, हाँ, जैसे ये है श्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह, ये शायद मुंगेर से सांसद हैं। पंचायती राज मंत्रालय देखते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भी देखते हैं। कौन, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह। ये क्या देखते हैं, पंचायती राज मंत्रालय एवं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। गिरिराज सिंह जो है वो कपड़ा मंत्री हैं। इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ये BPSC 70वीं में सवाल पूछा गया था। इसी तरीके से आप अगर, और अन्नपूर्णा देवी, ये भी बिहार की हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाकी, हाँ, श्री जीतन राम मांझी, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय संभालते हैं। गया से ये सांसद हैं। तो बाकी बिहार विशेष में इतना ही थे मंत्री। केंद्र सरकार की जो योजना है इनके वर्ष आएंगे मिलान करने के लिए, तो उसको आप देख लीजिएगा, प्रमुख योजना एवं उनके वर्ष। जैसे 2014 में 3 योजनाएं आई थी। ठीक है। जनधन योजना, मेक इन इंडिया योजना और स्वच्छ भारत मिशन, ये तीनों को
2014 बस लगाना है आपको, ठीक है। 2015 में काफी योजनाएं आई थी, तो 2015 में यहाँ से लेके आपकी ये योजना, तो इतनों को आप 2015 में आप करिएगा। हृदय योजना 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, उजाला योजना 2015, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना भी 2015 की है, अमृत योजना ये भी 2015, और डिजिटल इंडिया मिशन ये भी 2015 का है। 2016 में जो है ये तीन, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नमामि गंगे ये रह गया था, ये 2014 का है। 17 में भी इसी तरीके से तीन योजनाएं आई, उड़ान योजना, संपदा योजना एवं सौभाग्य योजना। 2018 में भी तीन योजनाएं आई आपकी, बंधन योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम आशा, आयुष्मान भारत। इसका वर्ष इम्पोर्टेंट है एवं तारीख भी 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 की है, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये 2019, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है ये 24 फरवरी 2019 की है। फिर कोविड साल में 2020 में कोई मुख्य योजना नहीं आई आपकी। 2021 में आपकी जो है तीन योजना आई, उज्ज्वला 2.0, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान। तो 2022 में आपके तीन योजनाएं आई, अग्निपथ योजना, मिशन लाइफ ये पर्यावरण से संबंधित है, एवं नमस्ते योजना। तो 2023 में जो है आपकी तीन योजनाएं आई, अमृत धरोहर योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, और प्रधानमंत्री जनमन योजना, ठीक है। 2024 में आपकी दो योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये 2014 की 13 फरवरी की। ये जो सेगमेंट है इसको आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बचे हुए टॉपिकों को कवर करेंगे। आज में हमने मंत्रिपरिषद जो बिहार विशेष के मंत्री उनको देखा, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, राज्य एवं उनके मुख्यमंत्री इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगामी बैठक एवं सम्मेलन इनको भी देखा, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख सम्मेलन 2024-25 में हुए, और इसके पहले हमने राष्ट्रीय प्रमुख शिखर सम्मेलनों को भी देखा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आने वाले वीडियो में एडिटोरिया के जो बाकी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं उसको हम कवर करेंगे। धन्यवाद।